भाई आप वन ऑफ द मेन प्लेयर्स ऑफ इंडिया, मतलब जो लेजेंड है हमारे, MS धोनी से भी आप मिले हुए हैं, तो उनका ऑरा कैसा था, उनसे आपकी मुलाकात कैसे और कैसे रही वो मीटिंग? मैं उनसे फर्स्ट टाइम वहीं पे मिला था, चेन्नई में मैच था हमारा, और उनसे मिला तो मतलब बहुत चिल थे उस टाइम। उनके शायद लेग में भी पेन था तो आराम से बैठे हुए थे, तो मैं गया ऐसे भैया, तो वो मेरे को जानते थे, मतलब उन्होंने कहा कि यश आजा बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया बैठ जाते हैं। फिर भैया ने बात करी, मैंने पूछा भैया ने क्या बात करी, मैंने ही पूछा कि भैया मैं क्या और अपनी मतलब गेम में और अपनी लाइफ में कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत सिंपल कहा था कि वही सेम बात थी कि अपनी लाइफ में जो बचपन से आप करते आए हो आप वही करो, और किसी को दिखाने के लिए अपना गेम मत चेंज करना कभी, कि आप किसी को दिखाने के लिए आप गेम चेंज कर रहे हो अपना। जो आपने बचपन से सीखा है और वो जो करके आए हो आप, जब भी तो आप यहाँ पहुँचे हो, तो इसको कभी चेंज नहीं करना और अपना एंजॉय करते रहो। और भाई वैसे वो बहुत हम्बल है, हम भी उनसे मिले थे एक बार, और मैं और शुभम उनके साथ ही खड़े हुए थे, और हमारी भी उनका ऑरा ही ऐसा है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि तुम थोड़े नर्वस तो हो ही जाते हो। हम खड़े हुए थे तो हमको समझ नहीं आ रहा बात कैसे इनिशिएट करें, बिकॉज हम एक इवेंट में थे, तो हम सोच रहे कैसे बात करें कैसे बात करें। उन्होंने ही आगे से इनिशिएट करा, हमको थोड़ा सा कूल डाउन करा कि तुम लोग कहाँ से हो, क्या करते हो, लाइक दैट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी यार, वो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। भाई मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई प्लेयर है, जैसे हम सुनते हैं कि भाई इंडिया तक तो बहुत बड़ी बात है पहुंचना, पर अगर कोई डोमेस्टिक खेल रहा है, कोई रणजी भी खेल रहा है, तो प्लेयर सेट है, तो क्या सच में पे स्केल उतना है कि कोई बंदा अगर रणजी खेल रहा है तो अपनी लाइफ ईजी काट सकता है, बढ़िया काट सकता है, कह सकते हैं ऐसा? या बस जब आप क्रिकेट में इंडिया टीम में हो तभी फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल मान सकते हो? इसमें भी है, ऐसा होता है कि जैसे आप स्टैब्लिश प्लेयर हो, आप अपनी स्टेट के लिए फिक्स प्लेयर हो, तो आप मतलब एक आप पूरा सीज़न खेलते हो तो आप एक इतना अमाउंट कमा लेते हो कि आप कि एक स्टेबल लाइफ, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। बट मतलब डिफ़िकल्ट तो रहता है कि आप स्टैब्लिश नहीं हो, जैसे दिल्ली होगी, बहुत सारी स्टेट्स होगी, आप स्टैब्लिश नहीं हो, आप यहाँ पे चांस ही बहुत कम मिलते हैं। आपको 2-3 मैचों में परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली जैसी स्टेट ऐसी है कि आपके पास प्लेयर के पीछे प्लेयर है, प्लेयर के पीछे 20 प्लेयर बैठे हुए हैं। तो यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है आपको उस सिनेरियो में रहना और उस चीज़ में परफॉर्म करना, और फिर वहाँ से निकलना। जब जो यहाँ से निकल गया फिर इंडिया ही खेलता है। और भाई क्या टीम में फेवरेटिज्म चलता है कि कोच के फेवरेट हो आप, कोच की गुड बुक्स में हो तो आपको चांस मिल रहा है, नहीं तो आपको नहीं मिल रहा? किसी भी लेवल पे मैं पूछ रहा हूँ, इंडिया लेवल तक मैं पूछ रहा हूँ, मतलब किसी आपको टाइट स्पॉट में नहीं डाल रहा इन जनरल पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा होता है? यश भाई के सारे आंसर्स भी ऐसे ही हो रहे हैं, बहुत 90 तोले आंसर आ रहे हैं भाई के। यश भाई को पता है कि अभी लंबा जाना है भाई, अभी मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता। यश भाई मन में सोच रहा है कि एक बार मैं रिटायर हो जाऊँ भाई, आज से 20 साल बाद हम दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे, तब बताऊंगा आपको क्या हुआ। नहीं, ऐसा इतना नहीं होता है यहाँ पे, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सबको टीवी पे दिख ही रहा है, और जो टैलेंटेड प्लेयर होता है वो अपनी जगह खुद ही बना लेता है, क्योंकि वही बात है कि आप परफॉर्म करोगे वो सब पब्लिक देख रही है, और आपको पता ही है सोशल मीडिया इस टाइम किसी को नहीं छोड़ता, तो ऐसा होता नहीं है। फेवरेटिज्म नहीं चलता। आप फेवरेट हो कोच के? वैसे कोच से आप आंसर बैक कर सकते हो, प्लेयर एक आंसर बैक कर सकता है कि सर मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो बोल सकता है? हाँ ऑफ कोर्स, अपनी खुल के बात करते हैं सारे हम कि ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे करूँगा तो मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे खेलूँगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपस में बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीम का माहौल भी तो अच्छा रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने करती हैं। और भाई जब आप नॉर्मली खेल रहे हो वर्सेस जब आप कैप्टन होके खेल रहे हो, परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हमने देखा भाई विराट भाई ने एक टाइम के बाद अपनी कैप्टनसी छोड़ दी, और जैसे ही छोड़ी तो उनका गेम थोड़ा अलग हो गया, जब वो कैप्टन थे गेम थोड़ा अलग था। तो ऐसा होता है कि भाई जो कैप्टन होता है वो अलग प्रेशर में होता है, परफॉर्मेंस पे उसका असर आता है क्योंकि आप कैप्टन रह चुके हो? नहीं, मेरे को तो एक्चुअली बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को प्रेशर में जो मज़ा आता है ना खेलने, जो प्रेशर सिचुएशंस होती हैं कि उसमें परफॉर्म करने का अलग मज़ा आता है। आप वैसे नॉर्मल खेलोगे तो इतना आप मतलब उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे। एक तो आप कैप्टन हो, ऊपर से आप 10 जने और देख रहे हो, 11वें खुद, और किसको किस टाइम पे बॉल करवानी है, तो पूरा सिनेरियो, उसके बाद आप अपना भी फोकस कर रहे हो, तो एक उसको इन्जॉयमेंट में लेके एक उसको मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है कि भाई हाँ भाई एक स्पेशल रोल है, खेलना तो है ही, साथ ही साथ मैनेजिंग भी करनी है, तो फिर एक मज़ेदार चीज़ है।
भाई आप विराट भाई को फॉलो करते हैं, जैसे आपने कहा था आप उनकी गेम टेक्निक को देखना है, वो आपके आइडल, आप उनको मानते हो, आप उनको वैसे भी फॉलो करते हैं जैसे विराट भाई को हम देख रहे हैं विद टाइम थोड़े स्पिरिचुअल हो गए हैं, सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, आप खुद भी वो चीज़ अडाप्ट करते हो, खुद कितने स्पिरिचुअल हो आप? नहीं, मैं भी हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ। मैं मतलब फैमिली के साथ सालासर बालाजी जाता हूँ, तो मतलब मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं वहाँ पे विज़िट करता हूँ। और मतलब मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों को कि मैं अपने आप को मेरे को काम बहुत करती हैं ये सारी चीज़ें। मैं जब उन सब चीज़ों में जाता हूँ और उस मतलब वहाँ बैठ के एक अलग ही फील आती है, एक अलग एनर्जी आती है बॉडी में। आप जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो सारा क्लियर होके आप एकदम फ्रेश जाते हो, तो एक पॉजिटिव वाइब आती है बहुत अच्छी। ऑल राइट यश भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और अब आगे के आपके क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं? क्योंकि आजकल हम ये भी सुन रहे हैं भाई, मैनिफेस्टेशन एक वर्ड आ गया है इंडियन टीम में कि सब पहले लिख रहे हैं, जैसे रिंकू भाई ने भी लिख रखा था। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो चीज़, मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, आप क्या चाह रहे हो वो थोड़ा बताओ। नहीं, वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं जी, वो तो आपको अपने लाइफ में एक मतलब पार्ट ही है वो आपका, कि आप मैनिफेस्ट करते रहो और चीज़ें देखते रहो कि आप आगे कैसे देख रहे हो अपने आप को। तो आप क्या देख रहे हो, अपने आप को कहाँ देख रहे हो? मैंने आपको बताया भैया कि मैं अपने आप को ये देख रहा हूँ, जो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है मैं उसको ग्रैब करूँ और मैं अपनी गेम को एंजॉय करूँ। एंड भगवान देख रहा है सब कुछ। अभी गो विद द फ्लो चल रहा है, जो आता जाएगा मैं बढ़िया खेलता रहूँगा हर। हाँ, मैं अब ना पास्ट का सोचता हूँ ना फ्यूचर का, मैं प्रेजेंट में रहता हूँ और मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। तो अभी कल मैच है, कुछ सोच रहे हो या कल ही सोचोगे फील्ड पे अभी मैं यहाँ का सोच रहा हूँ, मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ बस यहाँ आंसर्स पे। कैसे देने ना तुल्ले? हाँ, ये बात भी सही है। जरूरी है। चलो भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और हम तो आपके लिए बेस्ट ही विश करेंगे। आप बढ़िया मैचेस खेलते रहो, इंडिया को जिताते रहो। और जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे बोलना चाहूँगा, मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा कि आज की डेट में जो बच्चे मतलब सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं, डिस्ट्रैक्टेड बहुत ही ज़्यादा हैं, फिज़िकली तो निकल ही नहीं रहे, बच्चे कम हो रहा है, बट अगर कोई है जो चाह रहा है कि भाई मैं एक दिन इंडिया खेलूँ, जो 10-11 साल के बच्चे हैं जो जर्नी शुरू कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी ये चीज़ देख रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ, मैं चाहता हूँ अगर आप गाइड कर पाओ उन्हें तो ज़रूर करो। भैया जैसे आपने कहा, इस टाइम सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बट आपको मैनेज करना आना पड़ेगा। क्योंकि अपने आप को देखो, सोशल मीडिया एट द सेम टाइम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ प्लेयर, बट इतनी छोटी उम्र में आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। आप सिर्फ फोकस करो अपने खेलने पे और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अपने कोचेस को टाइम दो और अपने आप पे काम करो। और एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको वो चीज़ें मैनेज करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट भी है बट उसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। बट जो अभी यंग आ रहे हैं, जो भी यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, उन सबको तो अभी अपने क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए और ये सारी चीज़ें साइड लाइन करके सिर्फ क्रिकेट और अपनी स्टडीज़ में ध्यान देना चाहिए।